सीटें बढ़ेंगी न बढ़ेंगी अभी अभी कैसे तय कर रहे हैं आप? अभी तो बिल लाया गया है ना, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए आप मान लेते हैं आज गिर जाती है, प्रभु दोबारा भी लिखना होता है कि ये सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सर सुन लिए 1 मिनट, डिलिमिटेशन बिल पास कर लेते हैं और दूसरा जो है वो बिल जो है वो उसको तो दोबारा भी तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, दोनों सदनों को पास करना। प्रधानमंत्री ने देखिए अभी पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है, हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को दे दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो भी विषय था उसका समाधान हुआ है। महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब वक्त है देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिले। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व ये ठीक नहीं है। अब कुछ ही देर में लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, कृपा करके सोच विचार कर पूरे संवेदनशीलता से निर्णय ले, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। तो ये सीधे उन्होंने सारे सांसदों की कॉन्शियंस को अपील कर दिया है कि भाई आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और वोट कीजिए। जी हां, अब आपके ऊपर है। ये उन्होंने देश के सांसदों को, इस सीधी अपील है देश के सांसदों से प्रधानमंत्री की कि इस बिल को पास कराइए। हमने सभी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया है और अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए देश की महिलाओं को। वो आगे वो ये भी लिख रहे हैं कि लास्ट की 3 लाइनें फिर पढ़ रहा हूं मैं, कृपया करके सोच विचार कर पूरी संवेदनशीलता से निर्णय ले, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, कुछ भी ऐसा ना करें जिनसे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। तो यहां वो चेतावनी सी भी दे रहे हैं। और फिर लास्ट में वो लिख रहे हैं, देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नियत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन का साथ दें। तो प्रधानमंत्री ये हम लोग तकनीकी पहलू पर बात, हाँ वो आ गए सीधा। तकनीकी पहलू से राजनीति नहीं चलती है। तकनीकी पहलू सिर्फ एकेडमिक डिबेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। अभी देश ये देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री पूरी ताकत से महिला आरक्षण देना चाहता है और विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। ऐसे ही तो शरद यादव ने विरोध किया था परकटी महिलाओं वाला, ऐसे ही तो मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया, ऐसे ही अलग अलग समय पर विरोध हुआ था ना। विरोध कैसे होता है? ऐसे ही तकनीकी पहलू निकाल कर होता है। और आप पॉलिटिकली जब इशू कर लेके जाएंगे तो एक लाइन की बात होगी, वो इससे नहीं होगा कि कब क्या कौन कर रहा था। एक लाइन की बात ये कि जो पिछले 30-40 साल से होता रहा, 2026 में जब सदन का विशेष सत्र आया, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसको लागू करना चाहते हैं, सरकार ने सारी शंकाओं का समाधान किया, फिर भी विपक्ष उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। तकनीकी पहलू पर बात होती रहेगी, मूल मुद्दा ये। इसका कोई असर होगा? आपको लगता है कि अभी तक जो असर हुए वो नहीं हुए? नहीं, लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि सरकार अगर ये सवाल ये भी है ना सर, ये प्रेसिडेंस देखेंगे ना भाई, ये गैस की सब्सिडी छोड़ने जैसा नहीं है ना। नहीं, लेकिन ये तो और बड़ा है। आप नहीं, वो उसको आप जरा जाके महिलाओं से कहिए। नहीं, महिला मैं वही कह रहा हूं कि इतनी छोटी बात नहीं कह रहे हैं वो करने के लिए। बिल्कुल, ये तो इतनी बड़ी चीज है कि महिलाएं कहेंगे अच्छा हमको इतना बड़ा हिस्सा मिलने वाला था। आप सोचिए इस वक्त ही जो लोग टीवी देख रहे होंगे उनको क्या लगेगा कि हमारा हिस्सा किन पार्टियों ने रोक दिया। मैं तो कह रहा हूं कि जो वर्तमान महिला सांसद हैं उनको भी अपना भविष्य दिखाई दे रहा होगा कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं तो कल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमको लड़ने की हो सकता है, यहां टिकट नहीं मिले तो अगली बार वहां से टिकट। इतना असर होता महिला आरक्षण का महिलाओं के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी 240 सीटों पे नहीं आ जाती कि 223 में पास किया और सरकार ने पूरे लोकसभा चुनाव में उसको बुलाया कि महिला आरक्षण हम लेकर आए और 240 पे जाके टिक गई भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की इतनी इच्छा शक्ति है महिलाओं के लिए तो वो घोषित करे पीएम कि हम 543 पर 33% देने को तैयार है और हर हाल में महिलाओं को देंगे। ये भी घोषित कर सकते हैं ना कि हम देंगे किसी भी हालत में। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ये देश के सांसदों से, ये देश के सांसदों को मैसेज है या देश को मैसेज है? देश को मैसेज है ना। एक लाइन बस बोल दूं, समीर जी एकदम दुरुस्त बात कह रहे हैं। 2023 में आपने किया लेकिन 2024 में आरक्षण नहीं मिला। अगर आरक्षण मिला होता तो शायद 240 सीटें नहीं अटकी होती। उनको पता मिलने की, बिल तो पास करा दिया, गारंटी कह रहा हूं, बिल पास करा दिया। अब ये जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा था कि ये तो ढकेल रहे, अब 29 भी नहीं करेंगे, इसीलिए ये लाया गया है। विपक्ष की मैसेजिंग तब सही थी, सत्ता पक्ष की मैसेजिंग आज सही है।
दोनों मैसेजिंग कर रहे हैं, दोनों को अपना कॉन्स्टिट्यूंसी देखना है। और देश में चुनाव चल रहा है, मतलब तमिलनाडु में सरकार बन जाएगी बीजेपी की, महिलाएं वोट देखेंगी। चुनाव क्या तो सर, चल ही रहा है। इसका चुनाव मतलब चल रहा है तमिलनाडु देश में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, महिलाएं जागरूक हो नहीं, जाएंगी, ये- अरे तो ऐसे- तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बना देगी। ऐसे होता नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री थोड़ी जी होता है। का अपील करना एक वाजिब वजह है, उसका कोई मैं अलग तरीके से नहीं देखता। और प्रधानमंत्री जी की अपील का असर होता है तो ये 1969 के बाद दूसरा मौका होगा